हेलो 10th क्लास के सभी बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग जो चैप्टर आगे बढ़ा रहे थे उसको मालूम है आप लोगों को। चैप्टर नंबर 6 था, नाम था ट्राइंगल, और एक्सरसाइज है 6.2, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन में सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बातचीत हो रही थी। तो फिगर्स की सिमिलैरिटी हमने 6.1 में देखी। 6.2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में हमने 1 2 3 3 क्वेश्चन आपको बता भी दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ से हमने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो क्या दिया हुआ देखिए इन फिगर, ये रहा फिगर, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। या डी ई कहाँ पर है भाई, ये रहा डी ई, और ये पैरेलल है किसके, ए सी के। तो आप समझ सकते हो कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, जैसा कि देख सकते हो आप लोग। और उसके अलावा दिया हुआ डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। डी एफ कहाँ पर है, ये रहा डी एफ, एंड इट इज पैरेलल टू ए ई। तो आप ये भी देख सकते हो कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो पहले देखिए यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कह रही है। अगर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल, हम किस ट्राइंगल की बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने ट्राइंगल में बात की है इन ट्राइंगल ए बी ई। ए बी ई, इस ट्राइंगल ए बी ई में आपको मालूम है कि डी ई इज पैरेलल टू ए सी, सॉरी, यहाँ पर आपको मालूम है कि डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। ये चीज़ आपको गिवन है। और अगर आपको ऐसा गिवन है तो आप क्या बात जानते हो, क्या बात बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। बी एफ अपॉन एफ ई, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिएगा। और अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पूरे ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी के बारे में बात अगर करें, ए बी सी, तो आपको क्या मालूम है, क्या गिवन है आपको, डी ई इज पैरेलल टू, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। अगर ये बात भी आपको पता है तो आप लोग फिर से लिख सकते हो क्या, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी ई। अभी देखिए ना, हमने बी डी अपॉन डी ई, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, बी ई। जैसे बी डी लिया, बी ई लीजिए, जैसे डी ए लेना है वैसे ही ई सी लीजिए। तो बी डी अपॉन डी ए इस बार इक्वल है किसके, तो वो इक्वल है बी ई अपॉन ई सी के, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप आराम से कह सकते हो कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 जो आपको प्रूव करना था वो चीज़ आप प्रूव कर चुके हो। बी ई अपॉन बी डी अपॉन डी ए बराबर है बी एफ अपॉन एफ ई के, बी डी अपॉन डी ए बराबर है बी ई अपॉन ई सी के, यानी बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी। बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये प्रूव हो चुका है। आगे जो भी लिखना पसंद करते हो, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, प्रूव, सिद्ध किया, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखें इसको, मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ भाई, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर। ये फिगर आपको दिया हुआ है, फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। शो करना है हमें ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। देखिए जो जो हमारी जानकारी दी हुई है, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, तो इसको ढूंढ लीजिए पहले कहाँ है, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, यानी ये इसके पैरेलल है, और डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, और आपको दिया हुआ है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ठीक, ये जो दो लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, इनके हिसाब से आप बहुत ही आसानी से उसी पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व कर सकते हो। आप सबसे पहले कहोगे इन ट्राइंगल, ये जो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कौन से ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, एक ट्राइंगल हमने पी क्यू ओ या पी ओ क्यू, जैसे भी हो इसका नेम कर लीजिएगा। पी क्यू ओ अगर हमने लिया तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन पी डी अपॉन डी ओ। देख सकते हो आप लोग, पी ई अपॉन ई क्यू, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही है, पी डी अपॉन डी ओ, क्योंकि हमने पी क्यू ओ लिया है। और इसका रीज़न अगर देना हो तो रीज़न बस इतना दे देना कि डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, क्योंकि डी ई ओ क्यू के पैरेलल है इसलिए हम ये बात कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये पहली बात हो गई। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर
1। जैसे आपने ट्राइंगल पी क्यू ओ लिया हुआ है वैसे ही यहाँ पर पी आर ओ ले लीजिए। इन ट्राइंगल पी आर ओ लीजिए। पी आर ओ लिया तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। या आप कह सकते हो केवल इतना ही रीजन दे दो कि डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, काफ़ी है इतना, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी भैया इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखिए जरा फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या कह सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2। ध्यान दीजिएगा 1 और 2 में, 1 में आपने देखा है पी डी अपॉन डी ओ पी ई क्यू के बराबर है और पी डी अपॉन डी ओ पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन दोनों को देख सकते हो। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीधे लिख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। और अगर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर है तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, कन्वर्स ये कहता है देयरफॉर अगर पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ एफ आर के रैशनली इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। और रीजन दिएगा बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बीपीटी ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर नहीं है, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं 6 क्वेश्चन पे। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। फिगर दिया हुआ है, इन फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। शो करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ऑलमोस्ट उसी तरह क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने प्रूव किया था। देखिए क्या है, ए बी और सी पॉइंट्स देख रहे हो आप, कहाँ पर, ओ पी पर ए है, ओ क्यू पर बी है और ओ आर पर सी है। ये पॉइंट्स आपने देखे सच दैट ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये जो ए बी आप देख रहे हो ये वाली लाइन, ये पैरेलल किसके, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ठीक है। ऐसी बात आपने देख ली है यहाँ पर, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर। और उसमें उसके बाद में आपको शो क्या करना है, शो करना है कि बी सी इज, ये जो बी सी है ये पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ये बात आपको शो करनी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग पिछला देख चुके हैं। इस पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो क्या क्या देख सकते हो, देखो। तो अगर बी सी को क्यू आर के पैरेलल शो करना है तो सबसे पहले देखो हम ट्राइंगल्स ले लेते हैं। हमको ये ट्राइंगल्स जो हम ले रहे थे उसको ना भी ले तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो आप, सीधे लिखिएगा कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू आपको दिया हुआ है। देयरफॉर आप क्या कह सकते हो, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अरे ये यार पूरा लिखना आप लोग है ना, बीपीटी हम ऐसे शॉर्टकट में लिख रहे हैं। एंड दूसरा क्या दिया हुआ आपको, ए सी इज पैरेलल टू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो अगर ए सी इज पैरेलल टू पी आर है तो आप डायरेक्ट लिखो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। ये आपने लिखा है और ये भी क्यों लिखा है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। इन दोनों बातों से इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। इस 1 और 2 से आप देख सकते हो क्या कि ओ ए अपॉन ए पी ओ बी अपॉन बी क्यू। अगर ऐसा है तो हम डायरेक्टली क्या चीज़ लिख सकते हैं कि ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। और अगर ऐसा है, यहाँ पे एक लाइन मैं भूल रहा हूँ, इसको रीज़न बना लेते हैं बाय 1 एंड 2। तो फर्स्ट और सेकंड से हम ऐसा कर सकते हैं। तो बाय 1 एंड 2 पंखा चला लेते हैं यार। बाय 1 एंड 2 हम ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर हो गया बाय 1 एंड 2 पर। ओ ए अपॉन ये जो आपने देखा है बाय 1 एंड 2 ओ बी अपॉन बी क्यू, देयरफॉर आप लिखोगे सीधे सीधे बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर by converse of
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए बेटा, ये 2 क्वेश्चन फिर लिख दिए हमने आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट। 6.1 मैंने प्रूव करके दिखाया है, इसका कन्वर्स भी आपको प्रूव करके दिया है। तो प्रूव करना है तो ये थ्योरम 6.1 की हेल्प से कि लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में हमने यहाँ पर किसी ट्राइंगल में वन साइड थ्रू द मिड पॉइंट, यहाँ पर हमने ट्राइंगल ABC का मिड पॉइंट ले लिया डी इज मिड पॉइंट, और इस D से हमने एक लाइन खींची है विच इज़ योर लाइन L एंड इट इज़ पैरेलल टू BC, ऐसा आप देख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमको ये बताना है कि जो थर्ड साइड होगी इसको बाइसेक्ट करनी है। चलो मान लेते हैं जो थर्ड साइड AC है उसको ये E पर मीट करती है। थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपने ये कंस्ट्रक्शन किया है तो इस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ज़रा देखिएगा एक बात, जो बात आप लोग जानते हो। क्या जानते हो आप पहली बात तो भैया ये सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर सिंस BC पैरेलल टू DE, यहाँ पर लाइन आप लाइन L भी लिख सकते हो, लाइन L इज पैरेलल टू BC, लेकिन ऐसे लिख देंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। आप कहोगे AD अपॉन BD, AD अपॉन DB। अच्छा BD लिख देंगे कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन अच्छी बात यही मानी जाती है कि AD अपॉन DB लिखा जाए। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। यहाँ पर ऐसे देखिए जरा, बट D is midpoint, so ध्यान से समझिएगा, समझाने के लिए केवल कर रहा हूँ ऐसा। AD इज इक्वल टू DB, भाई मिड पॉइंट है ना, तो मतलब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है, ऐसा आपको पता है। AD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू X मान लेते हैं से। अगर आपने X मान लिया तो ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है ये कैसे आई है? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपने इक्वेशन नंबर 1 निकाली है। AD अपॉन DB, AD इज इक्वल टू DB है तो आप कह सकते हो X अपॉन X इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। X से X कैंसिल हो गया, मिल गया 1, और अगर ये 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कह सकते हो AE इज इक्वल टू EC, और अगर AE EC के इक्वल है मतलब क्या कह सकते हो आप? देयरफॉर E इज मिड पॉइंट। बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब है कि E क्या होगा? E मिड पॉइंट होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और देखो, नीचे लिखा हुआ क्या? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये दोनों थ्योरम्स बेटा 9th क्लास में प्रूव की हुई हैं। अब लेकिन 10th क्लास वाले बच्चे हो सकता है 9th वाले वीडियो ना देखते हो, तो फिर इसको हमें फिर से प्रूव करना पड़ रहा है। ध्यान देखिए, फिर एक ट्राइंगल लिया हमने। ट्राइंगल में हमसे क्या कहा गया है? हमें प्रूव करना है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी यहाँ पर अगर हम इस ट्राइंगल ABC में साइड्स AB और BC के मिड पॉइंट्स, साइड्स AB और BC के मिड पॉइंट्स D और E ले रहे हैं, तो DE को ज्वाइन करने पर वी हैव टू प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC, ऐसा हमसे बोला जा रहा है। चलिए भाई प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग किस तरह से यहाँ पर थ्योरम 6.1 और उसके कन्वर्स का यूज़ कर रहे हैं, ये देखने वाली और समझने वाली बात होगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है मिड पॉइंट्स हैं, इसलिए आपको मालूम है AD इज इक्वल टू DB, या ऐसे लिख लो आप AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। क्यों? इस तरह से AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसी तरह से सिमिलरली AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। देख सकते हैं ना, यहाँ पर AE अपॉन EC भी किसके बराबर होगा? 1 होगा, क्योंकि AD अपॉन DB करोगे X अपॉन X आएगा, AD अपॉन DB मतलब X अपॉन X आएगा। ऐसे करके देख लो आप, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, क्योंकि मिड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। तो इसको अगर आपने X माना तो ये भी X होगा, इसको Y मान लो तो ये भी Y होगा। और इस तरह से अगर आप करके देखोगे तो X अपॉन X का मतलब हुआ 1,
ए अपॉन ई सी का मतलब वाई अपॉन वाई यानी कि 1। अब ये दोनों 1 1 के बराबर हैं, तो मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। इस तरह से आप लिख सकते हो देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। क्लियर। अब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी है अगर, तो आपको मालूम है बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, by converse of basic proportionality theorem DE, इसको बेटा हम बिगाड़ के दे लिखे दे रहे हैं, पैरेलल टू BC प्रूव्ड। यही प्रूव करना था आपको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सो क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. AB is parallel to DC। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, and its diagonals intersect each other at point O, show that AO upon BO is equal to CO upon DO। ये प्रूफ करने के लिए बेटा देखो सबसे पहले क्या है, एक समलंब दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसमें डायगोनल्स यानी विकर्ण एक दूसरे को O पर काट रहे हैं। तो कोई भी पैरेललोग्राम ऐसा जिसमें एक पेयर हो पैरेलल साइड्स का और एक पेयर हो नॉन पैरेलल साइड्स का, बस इसी को तो हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ऐसा ही कोई ट्रेपेजियम बना लो अपने आप और उसको नाम दे लो ABCD। देख सकते हो जो हमने नाम दिया है वो किस हिसाब से दिया है, वैसे ज़्यादातर तो ऐसे ही देना जैसे मैंने दिया है ना, लेकिन ये इसलिए भी है क्योंकि आपको मालूम है AB इज पैरेलल टू DC दिया हुआ है। ये चीज़ आप देख सकते हो ना, AB इज पैरेलल टू DC, इसलिए हमने ऐसा किया। खैर इसके डायगोनल्स जो हैं, ये इसके डायगोनल्स हैं और ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसी बात भी आपसे बताई गई। ठीक है, बस एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेना है इसमें। कंस्ट्रक्शन ये है, ड्रॉ कर लेते हैं MN पैरेलल टू AB एंड DC। MN पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। ठीक, इस तरह से इस बात को आपने लिख दिया है। अब आप लोग समझ गए हो कि MN किस तरह से कंस्ट्रक्शन MN का हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर कौन कौन से ट्राइंगल्स लेने देखिए। सबसे पहले हमने लिया है इन ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD में देखिएगा और ध्यान रखिएगा अगर MN पैरेलल है तो MN का हिस्सा MO भी पैरेलल होगा AB के एज वेल एज DC के। ठीक है, इस बात को लेकर आप कह सकते हो क्या, अगर MO को आप देख रहे हो DC के पैरेलल में जो ट्राइंगल लिया ACD, तो इसको देखो ऐसे है ये ट्राइंगल, सॉरी ऐसे है ये ट्राइंगल, और इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के थ्रू क्या कह सकते हैं कि AM अपॉन MD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, आप लोग देख लो इस चीज़ को। ठीक है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इक्वेशन 1 ले लो और रीजन दे दो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी हमने अगला लिखा इन ट्राइंगल, जैसे ACD लिया था वैसे ही यहाँ पे हम DAB ले रहे हैं। DAB, इस ट्राइंगल DAB में देखिएगा इस बार फिर से वही बात है कि ये जो है वो पैरेलल है, MO पैरेलल है, इसलिए आप कह सकते हो कि DM अपॉन MA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये कैसे है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब जरा एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि DM MD, बात वही है ना कि अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख दें तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो AM अपॉन MD इज इक्वल्स टू, इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, BO अपॉन OD। कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम में कोई खास फर्क तो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमने जानकारी की है तो इसमें नाम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिखने वालों को कुछ चीज़ें इंप्रेसिव लगती हैं तो वो इस तरह से होती हैं। DM को अगर रेसिप्रोकल करोगे तो DM को MD कर देना और MA को AM कर देना, तो ये क्या है, कनेक्टिविटी बनी रहेगी, DM MA तो AM MD, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। ठीक, अब ये आप देख सकते हो, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। अब आप थर्ड एंड फर्स्ट बाय
3 and 1, तीसरी और पहली इक्वेशन को देखिए जरा, तीसरी और पहली इक्वेशन को देखिए। आपको मालूम है ए एम अपॉन एम डी बराबर है ए ओ अपॉन ओ सी, यानी आप लिख सकते हो ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, लिख सकते हो। और अगर ये लिख सकते हो बेटा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा आपको ए ओ इंटू ओ डी इज इक्वल टू बी ओ इंटू ओ सी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद जो प्रूव करना है उसको अपने हिसाब से सेट कर लो। ए ओ अपॉन बी ओ, बी ओ को इधर बुला लो, तो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू उधर कौन है ओ सी, इसको उधर भेज दो ओ सी अपॉन ओ डी, और आप देख लो कि जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो आप प्रूव कर चुके हो, हेंस प्रूव। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन था। आते हैं लास्ट यानी 10th क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अभी पिछले ही क्वेश्चन में जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव किया है उसके अकॉर्डिंग अगर चले हम लोग, खैर चलो, कोई क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल को हमें शो करना है कि वो एक ट्रेपेजियम है। वी आर नॉट श्योर कि ये ट्रेपेजियम है, तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे ही बना लिया, रैंडम कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया। क्वाड्रिलेटरल में इसके डायगोनल्स जो हैं वो आप देख सकते हो, डायगोनल्स की जो मीटिंग है उसके बारे में बताया गया है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को मीट करते हैं पॉइंट ओ पर, और इसका नाम दिया हुआ है आपको ए बी सी डी। उसी तरह से हमने ए बी सी डी इसका नाम कर दिया। डायगोनल्स का मीटिंग कहाँ पर है, डायगोनल्स का मीटिंग है ओ पर। अब शो करना है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। पहली बात तो जो आपको गिवन है उस गिवन पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, है ना। गिवन पॉइंट से बेटा आगे बढ़ने का मतलब क्या है, जो आपको दिया हुआ है ए ओ, आप लिखना गिवन ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अब देखो जरा, बी ओ को उधर और सी ओ को इधर अगर रिप्लेस कर दें तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं सभी लोग, कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं इसको पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे अगर हम इसको कर दें ए ओ अपॉन ओ सी, इसको अगर मान लीजिए हम लिख दें ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ऐसे लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ए ओ सी बी ओ ओ डी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको अगर इस तरह से लिख दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कीजिएगा बेटा। कंस्ट्रक्शन क्या है देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। कंस्ट्रक्शन ये है कि इधर से एक लाइन ए बी या डी सी, जिसकी इच्छा हो, हमारी इच्छा डी सी की है, डी सी के पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ से खींच दी, सीधे सीधे खींच देते हैं ये लाइन। डॉटेड लाइन से तो तब खींचते हुए एक ही मार्कर जब अलग मार्कर ही यूज़ कर रहे हैं तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इसको हमने नाम दे दिया ओ एम, ठीक है, डीसी के पैरेलल। ये कंस्ट्रक्शन हम लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट ओ एम पैरेलल टू डीसी। अभी आपकी जानकारी में कि ओ एम जो है वो डीसी के पैरेलल है, इसलिए आप लिख सकते हो ना कि इन ट्राइंगल एडीसी, क्या लिख सकते हो आप, ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, और ए ओ अपॉन ओ सी बराबर है बी ओ अपॉन ओ डी के। सेकेंड वाला इक्वेशन अगर आप देखोगे तो आप कहोगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कह सकते हो कि ए ओ अपॉन ओ सी बराबर है बी ओ अपॉन ओ डी के, और ए ओ अपॉन ओ सी बराबर है ए एम अपॉन एम डी के। इसका मतलब है कि ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी के। अब इसी का अगर रेसिप्रोकल हम कर दें, इसको पलट के लिख दें, तो इसी बात को क्या लिख सकते हो, गौर से देखना जरा। इसको अगर हम लिख दें डी एम, एम डी को पलटा डी एम अपॉन एम ए इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल करिए, क्या लिख सकते हो आप इसको, डी ओ अपॉन ओ बी। तो अगर डी एम अपॉन एम ए है, डी एम अपॉन एम ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी। So OM
इज पैरेलल टू ए बी। कैसे कह सकते हैं भाई ये बात हम लोग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स यूज़ करके हम ये बात कह सकते हैं, रैशनल है तो पैरेलल, पैरेलल है तो रैशनल। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, पैरेलल है तो रैशनल होंगे, और कन्वर्स क्या कहता है, रैशनल है तो पैरेलल होंगे। ठीक है, अब आपको ये मालूम है कि ओ एम इज़ पैरेलल टू ए बी, और जो कंस्ट्रक्शन था वो क्या था, ओ एम इज़ पैरेलल टू डी सी। अब आपने कहा ओ एम इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ओ एम is parallel to AB, therefore DC is parallel to AB and therefore ABCD is a trapezium. ये बात आपने प्रूव कर दी है कि इसलिए ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो ये बेटा आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है, एक्सरसाइज 6.2। अब इसके बाद में आता है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, जिस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी की बात हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।